असल गुफ्तगू तो शारिक भाई करेंगे और डॉक्टर संजय साहब। शारिक भाई गुफ्तगू कर ही नहीं पाते। नहीं, मेरा तो काम सिर्फ इतना है आज कि मुझसे अजीम साहब ने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ जो मेरी किताब पर गुफ्तगू कर सकें, और उसमें बुनियादी नाम डॉक्टर हारून रशीद साहब का था। तो मैं इसके लिए तैयार हो गया। इस छोटी सी शानदार महफिल को देख के यकीनन बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर संजय साहब जैसी शख्सियत, शारिक भाई जैसी शख्सियत हमारे घर पे तशरीफ लाई है। और इसके अलावा शारिक भाई भी पहली बार आ रहे हैं, हमारे सिद्दीकी साहब पहली बार तशरीफ लाए आए। तो ये मेरे घर दूसरे वाले में भी, लेकिन इस घर में ये नहीं आया। और शहदा भाई हमारे हैं, मगर पास आते जाते रहते हैं। और ये भी परसों दूसरी बार आए हैं मेरे घर, पहली बार जबकि सामने रहते हैं। जी, जब के सामने रहते हैं। कौन? साहब हाँ, ये सामने रहते हैं। कल मैं इनके घर पहली बार गया। एक साल का फादर ही। लेकिन और नदीम साहब से मैं बहुत मुतारिफ नहीं हूँ, या ये कह सकते हैं मैं बहुत मुतारिफ नहीं हूँ, क्योंकि इनके यहाँ कुछ ऐसी नशिस्तें हुई हैं जिसमें मुझे जाना चाहिए था। इत्तेफाक में तो नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने कल एक जुमला अदा किया मुलाकात के दौरान। कई मुलाकातें हुई इस प्रोग्राम के सिलसिले में कि ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे सब खुल जाएगा। और इनके इस जुमले में बड़ी मालूमियत है। प्रिंसिपल के ओहदे पर रह चुके हैं, बच्चों को तालीम देते हैं, तो ये सब समझते हैं हालात को। और यही है कि हमारे लिए लखनऊ शहर में बिल्कुल नए शायर की तरह है। और मेरा ये मामला है कि जब मैं किसी शायर से मिलता हूँ, जब तक पूरी तरह उसके बारे में समझ नहीं लेता हूँ, तब तक अपनी राय कायम नहीं करता। लखनऊ का तकरीबन 35 बरस का मेरा तजर्बा है, और ऐसे ऐसे शायरों को मैं जानता हूँ जो आज से 35 बरस पहले उम्रदराज शायर थे। उनके दरमियान उनकी जुड़ियाँ सीधी करने का मुझे मौका मिला, और उसके बाद दुल्हनता हुआ या बहती हुई आवारा नदी की तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस दरमियान शारिक साहब जैसे लोग मुझे मिले, डॉक्टर हारून रशीद साहब जैसे लोग मिले। तो शायरी तो मैंने हमेशा मौजू की, मैंने अपने उस्ताद से अरूज सीखने की कोशिश भी की और रुबाई वगैरह के सारे औज़ान वगैरह लिख के ले गए, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप अपनी सीधी सीधी शायरी कीजिए, औज़ान और ज़ुहूर के चक्कर में न पड़िए, वरना आपकी असल शायरी ख़राब हो जाएगी। जबकि ये बिला वजह का खौफ है, इसका मुझे नुकसान भी हुआ और हो सकता है कि फ़ायदा भी हुआ हो। तो उसी आहन की बुनियाद पर मैं शायरी कर रहा हूँ 30-35 बरस से। लेकिन अभी 3 बरस पहले मोहित रहमान साहब ने एक बज़्म की बुनियाद रखी, और उनकी उस बज़्म में बुनियाद तो पहले से रखी गई होगी, लेकिन जब कोरोना था उस दौरान कोई काम नहीं था, तो फेसबुक पर मैं उनसे जुड़ गया। और महमूद काकोरी साहब भी थे, तो उसमें अस्माकीन साहबा थी उस ज़माने में, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की फेसबुक पे। काफ़ी गुफ्तगू हुई, लेकिन अचानक मैं फेसबुक से गायब हो गई। उसके बाद डॉक्टर हारून रशीद साहब से मेरी मुलाकात हुई, इनसे गुफ्तगू हुई। तो उसमें जाहिर है कि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही, किसी की फतह मुझसे देखी नहीं जाती है। जब तक जीत न जाऊँ उस वक्त मैं चाहता हूँ कि उसे लड़ता रहूँ, यहाँ तक कि मेरी गर्दन मार दीजिए। अच्छा, इसका इतराफ़ अच्छा है। तो ये मेरी बेवकूफ़ी समझिए या मेरा जज्बा समझिए। अदब में मैं जल्दी किसी को शिकस्त नहीं खाना चाहता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा हुआ अदीब हो, शायर हो, नक्काश हो, नेता हो, कुछ भी हो। कोशिश ये करता हूँ जितना वो जानता है या जिस मौजू पर मुझसे वो गुफ्तगू कर रहा है, मैं उस मौजू पर मालूमात हासिल करके, अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं क्यों नहीं उससे मुकाबला कर सकता हूँ। सही है। मैं भी तो इसी दुनिया का शायर हूँ, इसी दुनिया का इंसान हूँ, इसी दुनिया के उसी आहन पर शायरी कर रहा हूँ जिस आहन पर इससे पहले के लोगों ने शायरी की है। आखिर वो कैसे लोग थे और किस आहन पर शायरी करके गए हैं जो मेरी समझ से बाहर है। तो इस जज्बे ने जब डॉक्टर हारून रशीद साहब से फेसबुक पर मेरी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोगों से इख्तिलाफ हुआ, बहुत से लोगों से बहुत तर्क कलामी भी हुई, कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉक भी किया, कुछ जगह को मैंने दूर भी किया, उनसे दूरी अख्तियार की। जाहिर है कि इसका नतीजा ये निकला कि मौजूदा फेसबुक की जो मेरे अहबाब की दुनिया है, उसमें कई ऐसे अरूजदानों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला, और उसमें डॉक्टर हारून रशीद साहब भी हैं। इनका जो अरूज से मुताल्लिक व्हाट्सएप पर इनका जो ग्रुप है, उससे इन्होंने मुझसे जोड़ा। हालांकि मैं उसको बहुत कम जाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, समझता सब हूँ, जाता इसलिए नहीं हूँ
ये सब बड़े अरूजदा हैं, हंसा लेते हैं कहीं न कहीं पे कि ये बात आपने कैसे कही। अब मेरे पास जवाब है नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि उसको जवाब देने के लिए मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। सही। लेकिन फेसबुक की गुफ्तगू, जो कुछ मैंने अरूज सीखा है फेसबुक से सीखा है, और उसमें मेरे 4 अहबाब खास तौर पर लखनऊ शहर में, एक माहिर अरूज हैं सिराजुद्दीन सैफ साहब, उनसे मेरी गुफ्तगू अक्सर बेशतर होती रहती है, कहीं फंसता हूँ। और दूसरे खालिद सिद्दीकी सफरदी साहब, जो मामूली सी दरख्वास्त पर तशरीफ ले आए हैं। इनके रात एक मेरे और दोस्त हैं फिरोज़ाबाद से, उनका ताल्लुक है नासिर साहब, नासिर फिरोज़ाबादी। तो इन सब लोगों से मेरी गुफ्तगू होती रहती है जब कहीं कोई बात होती है, तो कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो पाता है। तो डॉक्टर साहब ने रवि के सिलसिले में जितनी गुफ्तगू की, जाहिर है कि रवि किसी भी शेर की बुनियाद होती है, उसके बगैर शेर मुकम्मल नहीं हो सकता है। मौजूनियत भी शेर की बुनियाद होती है, उसके बगैर भी आप शायर नहीं कहे जा सकते हैं। प्रोफेसर शाहिद रौलवी साहब एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, तो उनका मुझे जुमला याद, उसमें शाहनवाज कुरैशी साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा था कि दुनिया की बड़ी शायरी मौजू है ना मौजू नहीं है। उनकी गुफ्तगू के बाद शाहनवाज कुरैशी साहब जब बोल रहे थे, तो उन्होंने एक जवाब बहुत अच्छा जुमला कहा था कि दुनिया की बड़ी शायरी काबिल कबूल है, लेकिन हर मौजू शायरी नहीं होती है। तो जाहिर है कि इन दोनों जुमले में अजीब व गरीब मानवियत भी है, बारीकी भी है, फ़लसफ़ा भी है। अब इन दोनों के रब्त की रोशनी में अगर शायर शायरी करता है तो जाहिर है कि उसकी शायरी बेहतर होगी। वाजिफ फारूकी साहब, जो हमारे शहर का एक बड़ा नाम है, इन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरी ही तरह से आहंग की शायरी की, लेकिन उनका ये दावा है कि मैंने कभी नामौजूद शेर नहीं कहा, जबकि कभी कभी वो फंस जाते हैं। मैं तो अभी तक फंसा नहीं हूँ, लेकिन दावा नहीं है कि फंसने का। शहर के एक से बड़े बड़े शायर फंसते हैं, एक से बड़े बड़े शायर तो कहीं पे आयन गिरा देते हैं, कहीं पर जो है वो तकाबुले रदीफ़ैन होता है, कहीं तकाबुले जुज़्वे रदीफ़ैन होता है, कहीं पर इमाला हो जाता है। इस तरह की गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन रवि और मौजूनियत ये दोनों चीज़ें शायरी की बुनियाद है, जिस पर डॉक्टर हारून रशीद साहब ने तफसील से गुफ्तगू की। और इनसे भी जब मैं कहीं नहीं हल निकलता है तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ। तो आज जो बुनियाद अजीम साहब की वजह से, अजीम सीमावी उरूज के हवाले से इस नशिस्त की रखी गई है, ये नशिस्त इसलिए है कि मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि इस तरह की अरूज से मुताल्लिक अगर नशिस्तें होती रहीं तो जो मजबूरी आज से 30 बरस पहले मेरे उस्ताद की मौजूदगी में अब्दुल सत्तार खां बेदिल साहब ने जो मुझे जवाब दिया था, मैं चूँकि शागिर्द था तो उस वक्त मैं उनसे जोर भी नहीं दे सकता था। उस वक्त कोई मुझे बताने वाला भी नहीं था कि अरूज क्या है, तफसीर किस तरह से की जाती है। लेकिन बाद में ये सब मैंने सीखा है और अभी ना मतलब मुकम्मल नहीं हूँ। तो ऐसा ना हो कि आज के जो शागिर्द हैं या आज के जो नए सीखने वाले हैं उनको ऐसे असातिज़ा न मिल सकें जो शायरी के सिलसिले में अरूज तक न पहुँच सके, उनको तफसीर ना मालूम हो, उनको सेहत लफ्ज़ी की तरफ उनकी तवज्जो न जाए। हाँ, एक बात और ज़रूरी ये है कि अरूज एक फ़न है, तीसरे नंबर का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन इस फ़न से पहले अपनी शायरी को मौजूद रखने के लिए अगर आपके पास सेहत लफ्ज़ी नहीं है तो आप अरूजदानी के मौजूद कर जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मुताले से आ जाएँ, इसके लिए आपको एक अच्छे उस्ताद की, एक अच्छे पढ़े लिखे दोस्त की, एक अच्छे अरूजा की ज़रूरत पड़ेगी। मुताला तो आपको इल्म देता है, लेकिन फ़न जो आएगा आपको महफिल से आएगा, अरूजदा लोगों के की जूतियाँ सीधी करने से आएगा। जैसा कि इससे पहले हारून साहब भी ऐसे ही थोड़ी नहीं डॉक्टर हारून रशीद बन गए हैं, इन्होंने बड़े बड़े असातिज़ा की जूतियाँ सीधी। एक बार गालिब की एक गज़ल जिसमें उन्होंने तक़वा को तक़वी बांधा है, ईसा को ईसी बांधा है। मैं रेडियो से मुझे एक उन्वान दिया गया था कि गालिब की गज़ल में घर का तसव्वुर, लेकिन मैं उन्वान तक इस टॉपिक पर हिंदुस्तानी किसी किताब में कोई मजमून ही नहीं मिलेगा। मैंने गालिब का पूरा दीवान पढ़ा तो उस दौरान मजमून तक की तकमील के दौरान एक गज़ल मिली जिसमें गालिब ने तक़वी बांधा है, ईसी बांधा है, तो और मूसी, एक और कौन सा लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा है जो बहुत चढ़ा हुआ है, जी अफवाह से अफी, अफ़ी, अफ़ा से अफ़ी बांधा है। तो चूँकि मैं
आलिम दीन हूँ, अरबी ज़बान को समझता हूँ, अरबी अल्फाज की जड़ से लेके उसके तने तक के हालात को मैं समझता हूँ। कोई लफ्ज़ अगर अरबी का बोला जा रहा है तो मुझे मालूम है कि उससे कितने अल्फाज बन गए हैं या बन सकते हैं। तो गालिब ने जिन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया वो मेरी अरबी दानी की रोशनी में बिल्कुल गलत है। अब मैंने उनके काफिये को की बुनियाद पर एक नई गज़ल कही, फेसबुक पे डाली। एक हफ्ते के बाद डॉक्टर हारून रशीद साहब ने उस पर लिखा कि मैं समझ सब रहा हूँ मगर कुछ बोलूँगा नहीं। कोई गुफ्तगू नहीं की इन्होंने, लेकिन इस गज़ल के बारे में शहर में गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनका पूरा स्टेटमेंट आया, काफ़ी तफसील लिखी, पूरा मजमून लिखा इन्होंने और अवधनामे में इन्होंने शाये भी किया। मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। उसके बावजूद इन्होंने ये बात कही कि मैंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से इस लफ्ज़ की तहकीक की, लेकिन वो मुझे मुतमईन नहीं करती कि तकवा को तकवी क्यों बांधा जाएगा। वासिफ फारूकी साहब ने ईसा को ईसी कहा कि इसलिए कि इसमें या निस्बती लगी हुई है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन ये ईसा से ईसी में या निस्बती लगा के अगर आप इस तरह निस्बत कायम करते तो मुझे समझ नहीं आता है। ईसा ईसा है, अरबी ज़बान से ये लफ्ज़ आया है। बाकी तफसील डॉक्टर हारून रशीद साहब डालेंगे कि इल्म अरूज़ की ज़रूरत क्यों है और नए सीखने वालों को क्या उस ख़तरे को महसूस करते हुए इल्म अरूज़ सीखना चाहिए कि जिससे हमारे पुराने असातिज़ा डराते रहे हैं कि अगर इल्म अरूज़ की तरफ आप जाओगे तो आपका आंख खराब हो जाएगा, आपकी शायरी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी क़ुव्वत तख़य्युर मुरझा जाएगी। जबकि शायरी में क़ुव्वत तख़य्युर का बहुत बड़ा किरदार होता है। अब ये खतरे हैं जो इसके मफाद हैं, जो इसके नुकसानात हैं, ये सारी फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। ज़ाहिर है कि ये कुदरत का तरीका है। तो इन सब चीज़ों पर सदारत और मेहमानों खसूसियत पर गुफ्तगू होगी। कमर भाई 10 मिनट मैं माजरा चाहूँगा और उसके बाद ज़्यादा हो गए। मैंने इनसे कह दिया था